नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड की। जानेंगे कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और जो परफॉर्मेंस इसने जो रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसके अगेंस्ट यह फंड कितना रिस्क ले रहा है, इसके भविष्य की संभावनाएं क्या है और इसकी डीप एनालिसिस करेंगे, रिस्क रेशियोज की एनालिसिस करके कि यह फंड भविष्य में किस तरह से परफॉर्म करने की क्या संभावना है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इस फंड में बने रह सकते हैं या नहीं। अंत में जानेंगे कि इस फंड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड एक रेप्यूटेड फंड हाउस से आता है और इस फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है। 9,463 करोड़ है। 5,000 करोड़ से ऊपर के जितने भी एयूएम वाले फंड होते हैं वो एक अच्छा एयूएम माना जाता है, एक अच्छे फंड माने जाते हैं। यह दर्शाता है कि जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा इस फंड में है और उन्होंने इस फंड में विश्वास जताते हुए अच्छा एयूएम इस फंड को दिया है, अच्छा पैसा इस फंड के साथ अपना इन्वेस्ट किया है। फंड अधिक पुराना नहीं है, 2018 में ये एग्जिस्टेंस में आया। अभी 6 इयर्स हुए हैं इसको एग्जिस्टेंस में आने के बाद, और 6 ईयर में ही इस फंड ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि ये फंड ईयर ऑन ईयर हर टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स। अभी 5 ईयर्स ही हुआ है, 10 ईयर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस फंड को एग्जिस्टेंस में आए अभी 6 ईयर्स ही हुए हैं। तो इन सभी टाइम फ्रेम में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अभी पिछले साल तो इसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, जहां कैटेगरी एवरेज सिर्फ 38% था, वही फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया 48%। 10% के बहुत ही बड़े मार्जिन से इसने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया। अगर 5 ईयर टर्म की बात करें तो वहां पर भी इसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। 35% रिटर्न्स हैं इस फंड के, जबकि कैटेगरी एवरेज 33% है। स्मॉल कैप फंड्स अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं और काफी अपवर्ड मोमेंटम में है इंडियन मार्केट्स, तो इसकी वजह से सभी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं स्मॉल कैप फंड। पर पर्टिकुलरली उस अच्छे पीरियड में भी टाटा स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी के जो एवरेज कैटेगरी का है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है हर टाइम फ्रेम में। 5 ईयर टाइम फ्रेम में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 35% का रिटर्न दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई फंड 35% के कंपाउंडिंग रिटर्न आपको दे रहा है लगातार 5 ईयर्स, तो वह कितना अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे सकता है। या आप इसी से समझ लीजिए कि अगर आपने या किसी भी इन्वेस्टर ने इस फंड में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते आज से 5 ईयर्स बैक ओनली, तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस समय बढ़ के हो चुकी होती 44.67 लैक्स। यानी रफली आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ के 4.5 टाइम्स हो चुकी होती, 4.5 गुना इसने आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया होता सिर्फ 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, जो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। डीप एनालिसिस के लिए जानेंगे इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और इसके रिस्क रेशियोज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी इस फंड का बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ओनली 17%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 87%। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जैसा कि आप जानते हैं यह दर्शाता है कि फंड ने अपने पोर्टफोलियो में से कितने शेयर एक पर्टिकुलर 1 ईयर में चर्न किए, कितने उसने शेयर निकाले अपने पोर्टफोलियो से बाहर और कितने नए एंटर किए। तो इसका है सिर्फ 17%, बाकी 83% शेयर्स के साथ, स्टॉक्स के साथ यह फंड कंटिन्यू कर रहा है। यह दर्शाता है कि ये कितने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करता है और उससे अच्छे रिटर्न भी जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं इसने। जबकि वहीं कैटेगरी एवरेज है 87%, जो बहुत ज्यादा है इस फंड की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। तो इस पैरामीटर पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इस फंड की। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सीधे सीधे आपके एक्सपेंस रेशियो को भी अफेक्ट करता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यदि किसी फंड का लो रहता है तो इस बात का इंडिकेशन है कि उस फंड का मोस्ट लाइकली एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होगा। एक्सपेंस रेशियो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एनएवी में से ही घटाया जाता है, तो वह डायरेक्टली आपको लॉस करता है जितना अधिक एक्सपेंस रेशियो होगा। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है
ओनली 0.29%, जो बहुत ही कम है किसी इक्विटी फंड के लिए, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.62%। तो वही इसका कारण है मूल रूप से कि इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी लो है, और जब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी लो है तो इस फंड को एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं करने पड़ रहे हैं, ब्रोकरेज एक्स्ट्रा ज्यादा पे करनी नहीं पड़ रही है, और वही उसको एडवांटेज मिलता है जाके अपने एक्सपेंसेस रेशियो में, जहां पर वह है सिर्फ 0.29 और कैटेगरी एवरेज 0.62। रिस्क रेशियोज की अगर बात करें तो सभी रिस्क रेशियोज पे जो मूल रूप से देखे जाते हैं किसी फंड के परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए बीटा जो हमें यह बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल रहेगा, मीन आपकी फंड की एनएवी में कितने उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं या मिलते हैं, तो वह भी इस फंड का है 0.77, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.81, और कोई भी बीटा जो 1 से कम है, क्योंकि बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, तो कोई भी बीटा जो 1 से कम है वह यह बताता है कि इस फंड में बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटिलिटी रहेगी, जो एक अच्छी बात है। तो इससे आप एक बात और भी समझ सकते हैं इन्वेस्टर्स कि अगर आप डायरेक्टली स्मॉल कैप शेयर्स बाय करते हैं मार्केट से, तो वहां पर जो वोलेटिलिटी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है, और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वोलेटिलिटी कम एक्सपीरियंस करने को मिलती है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी, क्योंकि जहां बीटा ना सिर्फ इस फंड का काफी कम है 0.77 पे, वहीं पूरी कैटेगरी का बीटा 0.81 पे है, जो कि बेंचमार्क जो 1 होता है उससे काफी कम है। वहीं अगर शार्पे रेशियो की बात करें, जो यह बताता है कि किसी फंड ने आपको जो रिटर्न जनरेट करके दिए हैं वो उन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लेता है, तो यहाँ पर भी फंड का परफॉर्मेंस रिस्पेक्टेबल है। यह रेशियो हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए, और फंड का भी 1 से ऊपर है, 1.21 है। तो यह बताता है कि यह फंड ने जो आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं उसके लिए इसने कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, बल्कि एक रीजनेबल रिस्क लेके आपको एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर फंड के तीसरे रेशियो दैट इज अल्फा, तो अल्फा की बात करें जो कि बताता है कि रिटर्न्स आपको कितने अच्छे मिल सकते हैं बेंचमार्क की तुलना में, तो बेंचमार्क यहाँ भी 1 रहता है, और 1 से जितना अधिक अल्फा होगा उतने ज्यादा परसेंटेज पॉइंट आपको रिटर्न्स मिलेंगे बेंचमार्क की तुलना में। तो यहाँ पर है इस फंड का अल्फा बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेवल पे 5.34। दैट मीन्स कि जो बेंचमार्क है स्मॉल कैप फंड्स का, उसकी तुलना में ये आपका फंड 5% से भी अधिक बेहतर रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है, जो एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं किसी स्मॉल कैप फंड में 5 इयर्स 10 इयर्स, तो एक बहुत बड़ा अंतर डालता है आपके एप्रिसिएशन पे जो आपको इन्वेस्टमेंट का मिलता है। एग्जिट ग्रोथ फंड में 1% है, वो भी तब जब आप 12% से ज्यादा अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर। तो अगर बात करें फंड के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की, तो जैसा कि डिस्कशन में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि शायद ही कोई फंड में नेगेटिव पॉइंट्स हो, सभी पैरामीटर्स पे फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो रिटर्न्स हो या रिस्क लेके परफॉर्मेंस देने की बात हो, एक्सपेंस रेशियो हो, सभी पैरामीटर्स पे फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रेप्यूटेड फंड हाउस का फंड है, और AUM भी काफी हेल्दी है इसका। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।